हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। एक और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बताना रह गया था, वो है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस की दो कैटेगरी है, एक फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोबिलेंस भी इसी कैटेगरी में आएंगे हैं, जेट इज़ नॉन यूनिवर्सल में आएंगे फाइकोबिलेंस। ठीक है, अभी देखिए फाइकोबिलेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा एंड रेड एल्गी में भी पाया जाएगा। रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी में। फाइकोबिलेंस की दो कैटेगरी है, एक होती है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन, साइनिन वर्ड आता है जहाँ पे, वहाँ पे सेंट्रल एटम कॉपर होगा, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर होगा। और जहाँ पे फाइको इरिथ्रिन बोल रहे हैं, इरिथ्रिन वर्ड आ गया तो यहाँ पे मतलब सेंट्रल मेटल आयन Fe2+ आएगा। एक चीज़ और बता देते हैं हम कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में भी इसलिए डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी वो है जिसमें कि जो क्लोरोफिल होते हैं ना, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो आप याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं माने ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड सॉल्युबल होते हैं। यानी कि स्टेरॉयडल कंपाउंड्स होते हैं, स्टेरॉयडल कंपाउंड्स होते हैं, ये याद रखना है अपने को क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में चाहे आप ABCDE कितने भी कैटेगरी पढ़ें आप, वो सभी कैसे होंगे, ABCDE कैटेगरी, ये सब जो क्या होते हैं स्टेरॉयडल होते हैं। लेकिन वहीं साथ ही एक और चीज़ हमने बात किया था कैरोटिनॉइड्स के बारे में। ये कैरोटिनॉइड्स भी आपको याद होगा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल है लेकिन एक्सेसरी है। ये भी क्या है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है, या फिर हम कहेंगे इसको लिपिड सॉल्युबल यानी कि स्टेरॉयडल नेचर का होगा, स्टेरॉयडल नेचर का होगा। और यहाँ पे क्लोरोफिल B C D E ये तो सब क्लोरोफिल कैटेगरी में आ गए, मतलब कि सब लिपिड सॉल्युबल आ गए। लेकिन अभी मैंने फाइकोबिलेन के बारे में बोला, ये जो फाइकोबिलेन है ये फाइकोबिलेन लेकिन वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंटेड मॉलिक्यूल होता है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होगा तो ये प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। जैसे यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड नेचर का है, वैसे ये प्रोटीन नेचर का है, वाटर सॉल्युबल होता है ये। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर किसी भी क्लोरोफिल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफिल में आपको पता ही है कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन होता है दैट इज़ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बतानी थी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। आई होप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस, पिछले वीडियो में बात किया था जिसमें कि दो फेज़ होते हैं, फोटोकेमिकल फेज़ और बायोसिंथेटिक फेज़। फोटोकेमिकल फेज़ को लाइट रिएक्शन कहते हैं जिसमें ATP NADPH और O2 रिलीज़ होगा, और बायोसिंथेटिक फेज़ जो कि है डार्क रिएक्शन, उसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। यही जो फोटोकेमिकल फेज़ है इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ये जो फोटोकेमिकल फेज़ है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिगमेंट हमने अभी बात किया वो है क्लोरोफिल के बारे में। देखिए क्लोरोफिल में भी जो होता है ना, क्लोरोफिल A के बारे में हम बात करेंगे। ये जो क्लोरोफिल A है इसको मेन पिगमेंट कहा गया था। मेन पिगमेंट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या कि जब हम लाइट एब्जॉर्प्शन की स्टडी देखते हैं, जैसे कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पे क्लोरोफिल A अपना फोटोसिंथेसिस करती है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है। तो अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ इंडिकेट करूँ एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे क्लोरोफिल A का एब्जॉर्प्शन पीक या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन पीक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ अगर 400 नैनोमीटर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि विजिबल रेंज यही होता है। ये मैं विजिबल स्पेक्ट्रम बना रही हूँ। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो 400 यहाँ बनाया, 700 यहाँ। तो हमने ये देखा है कि क्लोरोफिल A का जो एक्टिविटी होता है वो, उसका जो पीक होता है, ठीक है, वो 400 नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा होता है। साथ में
थोड़ा सा यहाँ पे 680 में भी दिखता है और साथ में यहाँ 700 नैनोमीटर में भी दिखता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 680 नैनोमीटर में, ठीक है, 680 नैनोमीटर में, तो ये जो पीक आपको दिख रहा है, ये पीक कब दिख रहा होता है? ये पीक दिख रहा होता है एक तो ब्लू रीजन में और एक दिख रहा होता है रेड रीजन में। ये जो पीक है, एब्जॉर्प्शन पीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम क्लोरोफिल ए की। फिर एक और हम इसमें ग्राफ स्टडी करते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वही विजिबल वेवलेंथ ले रहे हैं हम 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर में। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा 400 नैनोमीटर में और फिर उसके बाद 700 नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्या ये ओवरलैप नहीं कर रहा है ये दोनों ग्राफ, कि क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो भी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा है, 400 और 700 नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा पीक है। और जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट दे रहे हैं, वो लाइट फोटोसिंथेसिस जब कर रही है उस लाइट से, तो वो जो लाइट की वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की लाइट जब पड़ रही है तब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लोरोफिल ए है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और वो एक चीफ पिगमेंट के तौर पे जानी जाएगी। चीफ पिगमेंट के तौर पे क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एब्जॉर्प्शन पीक है वो 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर में सबसे ज़्यादा है। साथ ही जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर पर बहुत ज़्यादा है। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है उस टाइम पे। तो इसलिए क्लोरोफिल ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए उसको चीफ पिगमेंट कहा गया है। क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए दो फोटोसिस्टम्स बनाएं। एक ऐसा फोटोसिस्टम होगा जिसमें कि क्लोरोफिल ए, एक ऐसा फोटोसिस्टम होगा जिसमें कि क्लोरोफिल जो ए है, ठीक है, वो क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। और एक ऐसा फोटोसिस्टम होगा, एक ऐसा फोटोसिस्टम होगा जिसमें कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगी 680 नैनोमीटर ऑफ रेड लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी। 660 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए 700 भी क्या है, रेड रीजन में ही आएगा, और 680 क्या है, वो भी रेड रीजन में ही आएगा। तो ये जो दो मेन जो वेवलेंथ है उसके बारे में जिक्र करते हैं। और बहुत ज़्यादा फोटो सिस्टम्स जो है वो मेनली जो फोटो सिस्टम की स्टडी करते हैं वो इन्हीं दो वेवलेंथ्स में पूरा स्टडी बेस्ड है, 400 नैनोमीटर पे नहीं है। अब क्योंकि क्लोरोफिल ए को एक चीफ पिगमेंट कहा गया है, तो क्लोरोफिल ए को हम कहेंगे कि वो रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है, रिएक्शन सेंटर, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर होगा। और बाकी जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जो भी एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गया, एक्सेसरी पिगमेंट्स में जो भी कैरोटीनॉइड्स हो गए, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई हो गया, फाइकोबिलेंस हो गया, इन सबको कहाँ पे रखा गया है? इन सबको रखा गया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। तो एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो हम देखेंगे कैसे। और एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, यानी कि जो सेंटर में जो बैठा है वो क्लोरोफिल ए बैठा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इस तरीके की स्टडी में जहाँ पे क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट माना गया। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो पीसीआरसी बोलेंगे, और जो बाकी जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं या नॉन यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं उनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बांटते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम जो पीसीआरसी है उसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए जैसे क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये सबसे मेन है, ये रिएक्शन सेंटर है तो सबसे मेन है। उसके बाद जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे वो आजू बाजू होंगे इसके, मतलब कि मान लीजिए 100,000 ऑफ जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, है ना, क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी साइड में हैं वो एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, बस क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल है यहाँ बीच में, ठीक है। और ये जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इसके आजू बाजू है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स है।
तो क्लोरोफिल ए को क्या माना गया, रिएक्शन सेंटर। तो ये जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स है उसको क्या बोला गया था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला गया था दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये पूरा एक बन रहा है आपका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, जो कि प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। अभी हमने बात किया फोटो सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी को देखते हुए कि वो कौन से वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो दो हिस्सों में बटा है फोटो सिस्टम। एक फोटो सिस्टम ये है और दूसरा फोटो सिस्टम ये है, जिसमें एक 700 नैनोमीटर ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल ए, और दूसरा है 680 नैनोमीटर ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल ए। तो इस हिसाब से ये जो क्लोरोफिल ए है इसकी एक्टिविटी को देखते हुए दो फोटो सिस्टम है। एक फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। ये दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। देखिए फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए होगा, यानी कि एक रिएक्शन सेंटर होगा, एक रिएक्शन सेंटर होगा और बाकी सारे उसके आजू बाजू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। फोटो सिस्टम 1 में क्या बोल रहे हैं हम कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को, यहाँ पे ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की बात करता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की बात करता है। ये चीज़ भी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 में भी एक रिएक्शन सेंटर होगा बीच में, और उसके आजू बाजू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल हो गया ये किसका, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि क्लोरोफिल बी का हो गया, एक मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल हो गया कैरोटीनॉइड का। आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे 2-3 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल डी के हो गए, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स फाइकोबिलिन के हो गए। डिपेंड कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, हम जेंथोफाइसी की बात कर रहे हैं, हम डायटम्स की बात कर रहे हैं, या साइनोफाइसी की बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर है जो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और बाकी जितने भी उसके आजू बाजू उसको कवर करके हुए रखे हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वो कोई भी एक्सेसरी पिगमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ग्रीन प्लांट्स की, जो कि हम पढ़ रहे हैं ग्रीन प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स की, तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा बताइए, क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए होगा बीच में, और उसके पास में इसके आजू बाजू जो भी होंगे, जैसे मान लीजिए ये इसके आजू बाजू एक्सेसरी पिगमेंट्स है, तो मैं बताऊंगी ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए तो होता ही है, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी। और मान लीजिए कि ये जैसे क्लोरोफिल बी के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, ये क्लोरोफिल बी के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ये वाला हो गया। और कैरोटीनॉइड्स मान लीजिए कि ये वाला मॉलिक्यूल हो गया कैरोटीनॉइड का, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता ही है सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन ग्रीन प्लांट्स में एक और एक्सेसरी पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन प्लांट का एक मॉलिक्यूल बनाया। अब ग्रीन प्लांट में या तो फोटोसिस्टम 1 होगा, डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, कि वो जो क्लोरोफिल ए है वो भी, अब फोटो सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं हम, तो उसका भी रिएक्शन सेंटर होगा जिसमें कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को, ठीक है। और क्लोरोफिल ए मान लीजिए ये है, और इसके आजू बाजू जितने भी है वो क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जो भी अपन ने देखा। तो मेन जो है एक्टिविटी क्लोरोफिल ए को देखते हुए हमने दो फोटो सिस्टम बनाए हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स की तो क्लोरोफिल बी बोलूँगी, क्लोरोफिल बी के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ये हो गए एक्सेसरी पिगमेंट्स। यहाँ पे भी अगर मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रही हूँ या ग्रीन एल्गे की बात कर रही हूँ, क्लोरोफाइसी की बात कर रही हूँ, और रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए होता ही है, और साथ में अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्लोरोफिल बी होगा, और कैरोटीनॉइड्स तो होगा ही होगा। अगर ये आपको जानना है कि कौन से प्लांट्स में या कौन सी प्लांट किंगडम में, अलग अलग प्लांट किंगडम में कौन कौन से
होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो इसके पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने बात करी है क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स, ये सारी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कहाँ कौन कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, जिसमें आज हमने बात किया है क्लोरोफिल ए, मेनली क्लोरोफिल ए की एक्टिविटी के बारे में, और वो कौन से वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, और फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में बात किया है। इसके अगले वीडियो में हम और थोड़ा डिटेल में लाइट रिएक्शन को समझेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।